Hello viewers, welcome at Monia Dhul channel. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वर्ब। अब वर्ब क्या होते हैं इन हिंदी वी कॉल इट क्रिया। वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की डेफिनेशन आप सब जानते होंगे, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जो रहेगी हम कर लेते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि पर्सन्स के बारे में और थिंग्स के बारे में कुछ बताने वाली जो भी शब्द होते हैं वो क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं। तो वो कौन से वर्ड हैं? जैसे कि हमने एक वर्ड देख लिया डांस, ही डांसेस। तो यहाँ जो ये है ये हमारा हो गया पर्सन, यही है हमारी डेफिनेशन। तो ये हो गया हमारा पर्सन। इस पर्सन के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, डांस। तो ये वर्ड जो है इससे हमें पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में कि स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी कि पर्सन के बारे में कुछ कह रहा है या उसकी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे शब्द ही क्रिया होते हैं और ये डांस एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल गया कि वह क्या कर रहा है। ऐसे ही फिर थिंग से रिलेटेड है, जैसे कि कहते हैं हम टेबल इज ब्रोकन, टेबल इज ब्रोकन। अब ये जो ब्रोकन वर्ड है ये क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है टेबल की, कि टेबल की कंडीशन क्या है? ब्रोकन, टूटा हुआ है टेबल। तो इट्स ऑल अबाउट द थिंग, की चीज है जो उसकी स्टेट कैसी है? टूटी हुई है। टेबल एक थिंग है और उसकी स्टेट या उसके बारे में क्या बताया गया है कि वो टूटी हुई है। तो ये वर्ड जो हैं जो स्टेट्स डिफाइन करें और जो कुछ बताएं किसी थिंग के बारे में और किसी पर्सन के बारे में, उसे हम कहते हैं वर्ब। तो ये होती है वर्ब। अब यहाँ ये पर्सन कैसे है? प्रोनाउन है ये, आप कोई नाम भी कह सकते हैं, राशि का डांस या किसी गर्ल का, बॉय का, किसी का भी नाम आप कहेंगे, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारे पर्सन्स में। और कोई भी चीज़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई वो है, आपने नाउन कर रखे होंगे, नाउन प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो इट्स ऑल अबाउट वर्ब की वर्ब होती क्या है। अब वर्ब कैसे स्टेट्स करती है पर्सन्स को? व्हाट अ पर्सन डज। अब पर्सन की भी कई स्टेट्स हैं कि पर्सन खुद क्या करता है। दे लाफ, वो हंसते हैं। यहाँ दे हो गया पर्सन्स के लिए और उनकी क्रिया क्या बताई गई है कि उनकी स्टेट क्या बताई गई है, उनके बारे में क्या कहा गया है कि दे लाफ। तो यहाँ पर लाफ जो वर्ड है ये हमारी हो गई वर्ब और दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यू कैन से पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के बारे में बताए हुए वर्ड्स, उनकी स्टेट्स को डिफाइन करने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। और वो वर्ब कैसे कैसे डिफाइन करते हैं किसी पर्सन की स्टेट्स में, कि पर्सन क्या करता है और पर्सन को क्या किया गया। जैसे कि आप हमारा जो पैसिव आ जाता है ना, कि पैसिव, ये पैसिव फॉर्म में व्हाट इज डन टू अ पर्सन, कि पर्सन के लिए क्या किया गया। यहाँ तो पर्सन खुद करता है। दे आर पुनिस्ड, दे आ गया यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ? वे पुनिश किए गए किसी दूसरे के द्वारा, कि पर्सन को क्या किया गया, किसके द्वारा। तो ऐसे स्टेट्स व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। द टेबल इज ब्रोकन, तोड़ा गया। तो ये क्या है? ये सब स्टेट्स बता रहे हैं कि व्हाट अ पर्सन डज, कि खुद क्या करता है, उसको क्या किया गया, और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि एक्चुअल में पर्सन और थिंग जो हैं उनकी कंडीशन क्या है। द डॉग इज डेड। तो डॉग की कंडीशन, डॉग एक पर्सन है यहाँ, डॉग की कंडीशन क्या है? डॉग इज डेड। तो इट इज अ वर्ब। ग्लास इज ब्रिटल, तो ग्लास की कंडीशन बताई या स्टेट बताई या ग्लास के बारे में कुछ कहा गया ग्लास के बारे में, तो इट्स अ वर्ब। तो इट्स ऑल अबाउट वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? आई होप यू गॉट इट। सो अब देख लेते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब। अगर हम बहुत सारी जगह देखें, बुक्स में भी देखें, तो जो वर्ब्स हैं इनका अगर काइंड्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब करें तो इतनी सारी बनाई हुई पजलिंग है। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन कर दें तो ये इजी होंगी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर हम काइंड्स ऑफ वर्ब को देखें तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इन हिंदी इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब इसको सकर्मक, अकर्मक जो कि मीनिंग में ही है, अकर्म यानी बिना कर्म के और सकर्म यानी विद कर्म के। तो यही है विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी में कर्म होता है। तो जो एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है वो जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, यानी कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए विच नीड अ ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। विच नीड अ ऑब्जेक्ट, इट्स रॉन्ग, एन ऑब्जेक्ट। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हम ध्यान रखेंगे साथ में।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, रशिका मेड अ डॉल। अब इसमें जो है रशिका एक सब्जेक्ट है और ये जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। तो ये वर्ब हम देखें, रशिका मेड यहाँ तक कर दिया, तो इस वर्ब से क्या रशिका की सिचुएशन का आइडिया हो रहा है। हमें पता चला सी मेड, लेकिन व्हाट सी मेड, क्या बनाया उसने। अगर हम इसके साथ अ डॉल पुट कर देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल है कि क्या किया गया है एक्चुअल। तो ये हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल की विच नीड्स अ और रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू बी मीनिंगफुल, यानी कि अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारी अकर्मक क्रिया विच डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अब द सन साइंस, अब सूर्य चमकता है, पूरी सिचुएशन डिफाइन हो गई ओनली वन सेंटेंस से और विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि द सन इज आवर सब्जेक्ट हेयर एंड साइन इज आवर वर्ब हेयर। एक ओनली ये वर्ब ऐसी है जो अपने राइट करने से हमें एक्चुअल मीनिंग जो सेंटेंस का है या सब्जेक्ट का एक्चुअल जो कंडीशन है उसको डिफाइन कर देती है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं व्हाट द स्पीकर वांट टू से, कि क्या कहना चाहता है अबाउट द सब्जेक्ट। तो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और साथ में मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी उससे समझ जाए उस सिचुएशन का बारे में जो वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो ऐसी वर्ब्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट वर्ब्स हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है टू बी मीनिंगफुल जो सेंटेंस है बनाने के लिए। तो ये थी टू टाइप्स ऑफ हमारी वर्ब्स, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। अब आपने देखा होगा रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स भी देखी होंगी, वो टाइप्स में और काइंड्स में ही हम काउंट कर देते हैं। नो, हम देखेंगे इसको कि वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं, यानी कि वर्ब फॉर्म क्या हैं। किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन फॉर्म्स को चेंज कर दिया जाता है कि पास्ट की कंडीशन डिस्क्राइब करनी है या फिर प्रेजेंट की डिस्क्राइब करनी है या फिर फ्यूचर की जो है डिस्क्राइब करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग उन वर्ब फॉर्म्स में चेंज आ जाता है। आपने देखे हैं, टेंस मैंने करवाए हैं, उसमें भी देखा है। तो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं हमारी। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट टेंस यानी कि एक्चुअल फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये जो है सिर्फ डू, नॉट विद एस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक्चुअल फॉर्म ही, कोई भी चेंज नहीं। वर्ब सेकंड फॉर्म हमारी डिड हो गई डू की, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हमारी डन हो गई, फोर्थ फॉर्म हमने किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी हो गई फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस वाली, तो ये जो है फिफ्थ फॉर्म है विद एस ई एस, और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है वो एक्चुअल फॉर्म है विदाउट एस ई एस। तो ये इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही नहीं काउंट करनी है, एस ई एस वाली फॉर्म भी। तो ये तो हो गए फॉर्म्स के कि फॉर्म्स होती कितने हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ब फॉर्म के क्या टाइप हैं, जो हम वर्ब्स के टाइप में ही काउंट कर देते हैं। रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर वर्ब फॉर्म, वो हमारी रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स ही रेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं और इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं। अब रेगुलर क्या है, जो टिपिकल कंजुगेशन रखती हैं, जैसे कि एक्ट का एक्टेड, सेम है। ऐसे ही डांस हो गया, या फिर कोई और देख लेते आप, एडमायर हो गया। अब यहाँ हमने देखा इरेगुलर, जो कंजुगेशन डिफरेंट रखती हैं, जैसे कि बियर, बोर्ड, बोन्ड, दोनों चेंज हैं। टुक, टुक, टेकन। तो ये जो इस टाइप्स की वर्ब होती हैं, वन मोर हम कह सकते हैं, इस टाइप्स की जो वर्ब होती हैं वो होती हैं इरेगुलर वर्ब फॉर्म, और हमारी जो कंजुगेशन में डिफरेंट होती हैं, और जो हमारी कंजुगेशन में टिपिकल होती हैं वो हमारी रेगुलर वर्ब फॉर्म होती है। तो ये थे काइंड्स ऑफ वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म हमने यहाँ पर किए। अब हम देख लेते हैं हमारी क्लासेज ऑफ वर्ब्स की, वर्ब्स कितनी मतलब क्लासेज में डिफाइन किया गया वर्ब्स को, और वो 2 टाइप में किया गया है। एक तो है हमारी लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरी है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप ये मत कहना टाइपिंग मेथड से सीधा राइटिंग पे आ गई, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्चुअल क्लास में करवा पाते हैं, वो नहीं हो पाती। सो आई फील दैट अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो कमेंट करना, अदरवाइज हम उसी मेथड पे चलेंगे। अब लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं उनको हम मेन वर्ब्स भी बोलते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं मेन वर्ब्स आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इन्हें प्रिंसिपल वर्ब्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये हमारी हो जाती हैं अ वर्ब यूजेज एज ए मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं वो वर्ब हमारी जो हैं हमारी होती हैं लेक्सिकल वर्ब्स।
आई राइट अ लेटर। अब ये जो राइट वर्ड है ये मेन वर्ब है यहाँ इस पूरे सेंटेंस में, तो यहाँ पर ये हमारा जो है लेक्सिकल वर्ब यू कैन से और मेन वर्ब यू कैन से। और रोट, रिटन, राइट्स, इज राइटिंग, यानी कि जो भी हमारी फॉर्म्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस, चाहे वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या पार्टिसिपल है या फिर हमारी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हर वो वर्ब जो यूज हो रही है हमारी एज ए मेन वर्ब वो लेक्सिकल वर्ब्स में काउंट हो जाती हैं। सेकंड हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स एज ए हेल्पर इन अ सेंटेंस जो यूज होती हैं, उस ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने 3 टाइप्स में डिफाइन कर दिया ऑक्सिलरी को भी। फर्स्ट तो हमारी हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनमें हम ले लेते हैं ऑल बी फॉर्म। बी फॉर्म यानी कि बी वाज बीन, हम आपने देखी होंगी वह फॉर्म बी वाज बीन, एक तो यही हो गया। फिर इसकी प्रेजेंट हो गई इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग की ऑल बी फॉर्म जो है वो हमारी किस में काउंट होंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। और जो वर्ब टू हैव है वो भी हमारी हैव, हैज़, हैड, हैविंग, यानी हैव की, हैज़ की, हैड और हैविंग, ऑल जो ये फॉर्म्स है हैज़ रिलेटेड ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में ही काउंट होती हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट होती है। डू की फॉर्म जो है डू, डज, डिड, डूइंग हेल्पिंग वर्ब्स फॉर्म में काउंट होती हैं। देन हमारी जो हो जाती हैं अगर देखें हम एग्जाम्पल, सी इज़ डूइंग हिज वर्क, यानी कि वो अपना काम कर रही है, तो यहाँ इज़ जो है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और सी इज़ अ गुड गर्ल, अगर इसमें इज को देखें तो ये हमारी क्या है, एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। तो कई बार क्या होता है हेल्पिंग वर्ब भी हमारी एज अ मेन वर्ब, विद मेन वर्ब अगर हम इसे यूज करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसे इंडिपेंडेंट वे में अगर हम यूज करें तो ये मेन वर्ब का भी काम करती है कई बार। इसीलिए कहते हैं हिंदी से बेस्ट कुछ नहीं, जो रूल है वो फिक्स है और इसमें हर कदम पे रूल चेंज होता है, तो ये आपको माइंड में बिठा के चलना पड़ेगा। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनमें क्या है, जो हमारे सभी मॉडल्स हैं वो काउंट हो जाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। अब जो मार्जिनल ऑक्सिलरी हैं उसमें हमारे इनको मॉडल्स में भी काउंट कर देते हैं, डेयर को, नीड को, लेकिन ये डिफरेंट है, ये हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स और ये है हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये थे क्लासेस ऑफ वर्ब्स जो कि लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब विद जो हमारी फॉर्म्स हैं ऑल, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स काउंट हो जाती हैं उसमें, ये भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को भी 3 टाइप्स में हमने डिफाइन कर दिया। प्राइमरी में तो ऑल बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म आ जाती हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंट वे में ये यूज होती है तो कई बार इसको मेन वर्ब में काउंट कर लेते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में ऑल मॉडल्स आ जाते हैं, मॉडल्स, और मार्जिनल में जो हमारे ये जो कि हम मॉडल्स में भी काउंट करते हैं लेकिन ये एक्चुअल में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। नाउ सी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स में इसे हम 2 टाइप्स में डिफाइन कर देते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब को हम कह सकते हैं मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि जो भी हमारी मेन वर्ब होंगी, प्रिंसिपल वर्ब होंगी, फुल वर्ब होंगी, वो सब क्या हमारी फाइनाइट वर्ब है। और जो हमने काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की थी वो फाइनाइट वर्ब का ही एग्जांपल है। ट्रांजिटिव यानी कि जो विद ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव जो विदाउट ऑब्जेक्ट, लेकिन वो फॉर्म जो है हमारी मेन वर्ब यूज करते हैं। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हैं, जो मेन वर्ब का फॉर्मूला हमने पीछे किया वो अबाउट है फाइनाइट वर्ब। अब हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है, स्पेशली मिस अंकिता के लिए ये वीडियो है जिन्होंने बोला था नॉन फाइनाइट से रिलेटेड आप बनाई। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होंगी वो होंगी हमारी 3 टाइप्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनिटिव, सेकेंड जीरंड और फिर पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव को भी 2 टाइप्स में डिफाइन कर दिया। नॉन फाइनाइट्स वर्ब 3 टाइप्स हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव भी 2 टाइप्स हैं, वो क्या हैं, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव, यानी कि विद टू जो वर्ब होती है, जैसे टू प्ले, ये हमारी क्या है, ये हमारी है टू इन्फिनिटिव। और सिर्फ प्ले को एक वर्ब के रूप में ना यूज करें और हम एक नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज करें जिनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, जिन पे किसी सब्जेक्ट का, प्लूरल का, सिंगुलर का, नंबर का, टेंस का, ऐसी वर्ब के रूप में जब हम उसे यूज कर रहे हैं वो हमारी जो है इन्फिनिटिव की बेयर जो फॉर्म है वो है। तो बेयर इन्फिनिटिव जो होगा विदाउट टू होगा और इन्फिनिटिव टू होगा जो विद टू होगा। तो इन्फिनिटिव के 2 पार्ट्स हो गए। फिर जिरंड जो हमारा है वो सिर्फ क्या है हमारा, जिरंड
तो अब ये देखिए जिरंड है, जिरंड जो है वह फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है, ये हमारा ओनली वन होता है, इसका कोई टाइप नहीं है, इन्फिनिटिव टू टाइप से है, विद टू और विदाउट टू। फिर पार्टिसिपल जो है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। 3 टाइप्स में फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि वह फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब ये कन्फ्यूजनल हो जाता है क्योंकि जिरंड में भी यही यूज होता है, लेकिन इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है जो हम करेंगे। फिर है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और फिर है हमारा पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट इज आवर परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है। अब इस परफेक्ट पार्टिसिपल को भी 2 टाइप से है डिवाइड कर दिया, एक एक्टिव स्टाइल में जिसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, और एक पैसिव स्टाइल होता है जो कि हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये हमने पहले देख लेना है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 टाइप्स है, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव 2 टाइप्स हैं, बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, और जिरंड ओनली 1 कंडीशन 1 स्ट्रक्चर में रहता है। और पार्टिसिपल हमारे 3 टाइप्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लुक्स लाइक अ जिरंड, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि एक्टिव स्टाइल में है, और पैसिव में ये होगा हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको हम इंडिपेंडेंट वर्ब भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिमिटेड नहीं होती ना किसी टेंस से, ना पर्सन से, ना नंबर से, कि ऐसी वर्ब्स हैं नॉट लिमिटेड बाय टेंस, पर्सन और नंबर। कैसे? जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देख लिया, आई वॉन्ट टू राइट। अब ये ठीक है, ही वॉन्ट्स टू राइट, ये भी ठीक है, पर इनमें डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है आई के अकॉर्डिंग वांट है यहाँ विदाउट एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही के अकॉर्डिंग वांट्स है यहाँ वर्ब फिफ्थ फॉर्म विद एस। क्यों हुआ ये? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमारा पर्सन कह सकते हो आप, सब्जेक्ट कह सकते हो, इसके नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ इनकी सिचुएशन में चेंज हुआ है। वर्ब की में यहाँ आई के अकॉर्डिंग वांट हो गया। अगर यहाँ मैं वांटेड भी कर दूँ, ही वांटेड टू राइट, एक और कर लिया हमने। तो आप एक बार ये देखें कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग वांट है, फिर ये नंबर जो है ही हमारा सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वांट्स हो गया। तो यहाँ हमारा वांटेड यानी पास्ट जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही के साथ वांटेड कर दिया, तो ये हमारा टेंस हो गया। तो टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग इन वर्ब्स में चेंज हो रहा है। तो ये हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब्स। लेकिन हर सिचुएशन में टू राइट, टू राइट, टू राइट यहाँ सेम है, यानी कि ये हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिनका ना किसी सब्जेक्ट या पर्सन से डिफरेंट, इनकी जो स्ट्रक्चर है डिफरेंस होता है इनमें, और ना किसी टेंस से इनमें कोई भी चेंज आता है। तो जो लिमिटेड नहीं है किसी भी टेंस, पर्सन और नंबर से, ऐसी वर्ब्स होती हैं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और जो अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है डेफिनेशन दे नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो वो क्या होती है? अ वर्ब फॉर्म और क्लोज डज नॉट शो अ पर्टिकुलर टेंस, पर्सन और नंबर, यानी कि ऐसा क्लोज या वर्ब फॉर्म डज नॉट, हम क्लोज भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 सेंटेंस को जो है हम मिलाकर जो हमारी यहाँ पर यूज होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी पर्सन, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग। सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कैसे और किन सिचुएशंस में होता है। So please do like, share and subscribe my channel. Thank you.